तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं, एक ऐसी कथा जो सृष्टि की रचना से भी आप सोचिए पुरानी है। एक ऐसे युद्ध की कहानी जहां दुश्मन को हराना नामुमकिन सा था, पर फिर भी एक ऐसा हाल निकला जो बड़ा ही शानदार था। मतलब जरा सोचकर देखिए, कोई ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ेगा जो तभी मर सकता है जब वो खुद अपनी मर्जी से मरना चाहे। है ना अजीब बात। और बस यही वो पहेली है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देती है। तो ठीक है, चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, उस दौर में जब कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, बस एक अनंत फैला हुआ महासागर। और उसी महासागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे। और उसी एकदम गहरी शांति के बीच एक बहुत ही अजीब घटना घटी। भगवान विष्णु के कानों के मैल से, उनके कानों के मैल से दो दैत्य पैदा हुए, मधु और कैटभ। और ये ही थे ब्रह्मांड की सबसे पहली अशांति। अब देखिए, ये दोनों जो दैत्य थे ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मधु वो था तमोगुण, यानी अंधकार और अज्ञान का प्रतीक। उसका तो बस एक ही मकसद था, विनाश। और दूसरा था कैटभ, जो था रजोगुण, यानी आक्रामकता और घमंड का प्रतीक। वो तो बस हर चीज पर कब्जा करना चाहता था, राज करना चाहता था। तो जन्म लेने के बाद इन दोनों ने हजारों साल, जी हां हजारों साल तक घोर तपस्या की और एक ऐसी शक्ति हासिल कर ली जिससे उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन हो गया। क्या शक्ति थी ये! उन्हें देवी माँ से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ तभी मर सकते थे जब वो खुद अपनी मौत चाहें। जरा सोचिए, कितना शक्तिशाली और एकदम अचूक वरदान था ये। तो अपनी इस नई शक्ति के घमंड में चूर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया और उनसे चारों वेद छीन लिए। और देखिए, ये कोई मामूली किताबें नहीं थीं। वेदों में ही तो पूरी सृष्टि की रचना का, कह लीजिए, ब्लूप्रिंट छिपा था। वेदों के बिना ये ब्रह्मांड कभी बन ही नहीं सकता था। मतलब मामला बहुत गंभीर हो गया था। अब घबराए हुए ब्रह्मा जी ने देवी से मदद की गुहार लगाई और देवी ने भगवान विष्णु को उनकी योग निद्रा से जगाया। और जैसे ही विष्णु ने वेदों की चोरी के बारे में सुना, उन्हें भयंकर क्रोध आया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध। पूरे 5000 साल, 5000 साल! सोचकर देखिए, 5000 सालों तक ये युद्ध बस चलता रहा, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अब तक ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि सिर्फ ताकत के बल पर इन दैत्यों को नहीं हराया जा सकता। और बस यहीं से कहानी में एक नया, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। विष्णु जी समझ गए थे कि अब बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। अब शस्त्र नहीं, रणनीति चलेगी। तो क्या थी विष्णु की ये नई योजना? देखिए, पहला कदम उसी शक्ति का आवाहन करना जिसने ये वरदान दिया था, यानी देवी महामाया। दूसरा कदम उन दैत्यों की सबसे बड़ी, सबसे घातक कमजोरी का पता लगाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस कमजोरी पर ताकत से नहीं बल्कि माया से, एक भ्रम से प्रहार करना। तो आखिर क्या थी उनकी वो सबसे बड़ी कमजोरी? उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका वो अटूट विश्वास कि उनसे बड़ा, उनसे महान योद्धा और कोई है ही नहीं। और फिर देवी की माया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मधु और कैटभ के दिमाग पर घमंड का एक ऐसा पर्दा पड़ा कि उन्हें लगने लगा कि वो तो विष्णु से भी महान है। इतने महान कि उन्हें सामने से विष्णु को कोई वरदान देना चाहिए। और विष्णु ने बस इसी पल का फायदा उठाया। जब अहंकार में डूबे उन दैत्यों ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो विष्णु ने एक ऐसी चीज मांग ली जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने कहा, अगर आप मेरे पराक्रम से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे तुम दोनों की मृत्यु का वरदान दो। वाह, क्या चाल थी! उनके ही घमंड को उन्हीं के खिलाफ हथियार बना दिया। अब क्या होता, राक्षस तो अपने ही जाल में फंस चुके थे। वादा तो कर दिया था, पर वो चालाक भी कम नहीं थे। तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने फौरन एक शर्त सामने रख दी। उनकी शर्त ये थी कि विष्णु उन्हें सिर्फ उसी जगह मार सकते हैं जहां पानी की एक बूंद भी ना हो। अब सोचिए, चारों तरफ तो अनंत महासागरी महासागर था। उन्हें लगा कि ऐसी कोई जगह मिलना तो नामुमकिन है। वो बच गए, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि वो बात किससे कर रहे हैं। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंची थी। एक ऐसा मोड़ जहां उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाने वाली थी।
विष्णु ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने फौरन अपने शरीर को इतना विशाल किया, इतना फैलाया कि उनकी जांघें उस अनंत महासागर से भी ऊपर उठ गईं और बस बन गई एक सूखी जगह, एक ऐसी जगह जहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। और फिर जब सुदर्शन चक्र से उनका अंत हुआ तो एक और अद्भुत घटना घटी। उनके शरीर की जो चर्बी थी, जिसे संस्कृत में मेद कहते हैं, उसी मेद से हमारी इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जानते हैं, इसीलिए हमारी धरती का एक पवित्र नाम मेदिनी भी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा ताकतवर क्या है, एक अजेय अपराजेय शरीर या फिर एक छोटी सी मगर घातक कमजोरी। ये कथा हमें यही सिखाती है कि अहंकार की एक मामूली सी दरार भी सबसे मजबूत दीवारों को गिराने के लिए